सभी को नमस्कार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक पोर्टल बनाया है, उसके थ्रू भाई भर्ती की बात चल रही है। अब इसमें 11 पोस्ट तो जो है ना पीजीटी की भरी जाएंगी और 12 जो है ना टीजीटी की। क्वालिफिकेशन लगभग के सारी वही हैं जो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग है, और जो रेगुलर भर्ती उसके अनुसार वही क्वालिफिकेशन इसमें है। एस्टेट क्लियर इसमें ही मांगा गया है। पीजीटी के जो है ना आवेदन 7/10 यानी आज से शुरू हो जाएंगे और 6/11 तक एक महीना चलेंगे। पीजीटी के चलेंगे जो है ना 12 इससे 6 तारीख से यानी कल से शुरू हो लिए और 5/11 तक। तो कुल मिला के हालांकि ये कॉन्सेप्ट के मैं खिलाफ हूँ, गलत है ये। अब जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं, भर्ती तो परमानेंट ही होनी चाहिए। जब आपके पास पोस्ट खाली आप खुद लिख रहे हो फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, भी कॉन्ट्रेक्चुअल पर नहीं होनी चाहिए। चलो पर ये तो सरकार का नियम, हर सरकार भाई लोगों ने चुनी है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर ऑन द जॉब रोल ऑफ टीजीटी ऑन द पोर्टल ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एज पर दी फॉलोइंग डिटेल। ये पोस्ट है टीजीटी की, पीजीटी की। जैसे ही आप ये साइट दे रखी है ना, इस साइट पर जाओगे HKRN की जो साइट का वो है, ये लिंक है, ये इस पर जब हम जाते हैं तो उस पर सारी चीज़ आ जाएंगी, पीजीटी की भी टीजीटी की, और सब की क्वालिफिकेशन भी उसी के ऊपर लिखी हुई है। उसको हम पढ़ सकते हैं और उससे हमें पता भी लग जाएगा भाई जो है ना हमारी क्या क्या बनती है, हम उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब आगे पॉइंट आता है, इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे भाई कौन कौन एलिजिबल है, किस प्रकार से भर्ती होगी, के नियम कानून इसके होंगे और क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। कुछ मोटी मोटी बात इस प्रकार से करेंगे और किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, अनुभव का, उसका सारी बात करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट है, इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस दैट दिस शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड एज पर द पैरा 8.2 टू 8.8 ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी 30/6 को आई थी उसके 8.2 और 8.8 के अनुसार जो कॉलम उसमें लिखे गए ना, उनमें जो कंडीशन है उनके आधार पर इसको जो है ना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन अप्लाई होगा। द लिंक ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इज अवेलेबल एट दी, ये साइट का लिंक दे रखा है। अब हार्ड कॉपी वगैरह सेल नोट भी एंटरटेन्ड, लास्ट डेट वगैरह मैंने बता भी दी है। ये नोटिस है, इसी का जो है ना अखबार में भी आया हुआ है, इन्हें भी है क्या टीजीटी के, लेकिन इसमें पीजीटी के लिए भी निकली हुई है। हालांकि इसमें सिर्फ टीजीटी का ही लिखा हुआ है और मोटी मोटी सी बात इसमें ये बताई है कि भाई एस्टेट पास होना चाहिए। अब मैं बात आपको बताता हूँ पॉलिसी की, वो जो 8.2 से 8.8 क्या है वो पॉलिसी है जी। इसमें देखते हैं 8.2 पहले, डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड अदर मैन पावर अगेंस्ट फ्रेश इंडेंट, यानी को जो फ्रेश भर्ती होगी उसमें क्या क्या देखा जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर इन एनी इंडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो नियोक्ता ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट फ्रेश जो नियुक्ति करेगा उसमें क्या क्या देखा जाए, क्या प्रेफरेंस होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑफ द सेम जॉब रोल इन एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट इन ऑर्डर ऑफ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनी रेजाइडिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पहले उसको मान्यता दी जाएगी जो सेम डिस्ट्रिक्ट का होगा और जिसका एक्सपीरियंस अधिक होगा। पॉइंट नंबर 1 तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट में। नंबर 2 हपट भी लेना मैं इसको, फीलिंग नंबर 2 अबो द प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट रेजाइडिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाला नहीं मिला तो अदर डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है उसको जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरे नंबर पर ये है। तीसरे पर अगर पहला और दूसरा फेल हो जाए, यानी कि ना तो सेम डिस्ट्रिक्ट में मिला ना अदर में मिला, तो द मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द अदर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द रेजाइडिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एज पर द सिलेक्शन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन पैरा नंबर 8.8 है। यानी अगर कोई से भी नहीं मिलता है तो 8.8 के अनुसार भर्ती की जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ द पैरा चंडीगढ़ एंड पंचकुला विल बी ट्रीटेड सेम माना जाएगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा भाई चंडीगढ़ पंचकुला।
ये तो हो गया 8.2। 8.3 देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब रोल बाय द निगम व्हेन सुटेबल पर्सन among us the registered candidate are not available with the nigam for a particular job role. In such case the nigam shall advertise the job role in at least 2, यानी उन्होंने कहा अगर उसके पास रजिस्टर्ड आदमी नहीं मिलेंगे किसी पोस्ट के लिए तो कोई भी 2 प्रोमिनेंट प्रसिद्ध अखबार में उनको जो ना छपवाएगा और उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगेगा जैसे अब मांगी गई है। 8.3 में ये है। 8.4 है फॉर एंगेजमेंट अगेंस्ट ए जॉब रोल अंडर द पॉलिसी द लोअर एज लिमिट शैल बी 18 ईयर। जो निचली है वो 18 होगी, भाई अपर एज होगी 42 साल। हाउएवर वन कैन नॉट बी अलाउड टू रिटेन ऑन जॉब, यानी 60 साल से ऊपर किसी जॉब पर नहीं रह पाएगा सब्जेक्ट टू साउंड हेल्थ एंड फिटनेस, यानी 60 से ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं रह पाएगा। 60 तक रह सकता है अगर सब्जेक्ट में हेल्थ और फिटनेस उसकी ठीक हो। क्वालिफिकेशन बात करते हैं 8.5 में। Essential education qualifications shall be the same as prescribed for the job role in annexures or as prescribed by the indenting organization, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी। 8.6 एक्सपीरियंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूड एक्सपीरियंस आल्सो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है ना एक्सपीरियंस भी इंक्लूड किया जाएगा। 8.7 देख लेते हैं। बिफोर द रिकमेंडेशन ऑफ नेम ऑफ एनी कैंडिडेट निगम शैल सीक हीज कंसेंट, यानी निगम पहले उसकी कंसेंट जानेगा, उसको एक मैसेज भेजेगा। अगर इफ एनी कैंडिडेट डू नॉट रेस्पॉन्ड, अगर उसको कोई रेस्पॉन्ड नहीं देता है कि भाई वो उसको या उसको कह देता है भाई मैं इसको नहीं करना चाहता, इन केस अगर कोई कह दे भाई नो रेस्पॉन्स, वो जो है ना मोटा मोटा बता दे 1 महीने के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। और अगर दोबारा खेर कर दिया तो वो 2 महीने के लिए किया जाएगा, और अगर तीसरा कर दिया तो वो 6 महीने के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। पहला मैसेज एक्सेप्ट का रिजेक्ट का आता है, उसमें एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपको जो ना अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें मोटा मोटा सा ये लिखा हुआ। अब आ जाते हैं मेन पार्ट। 8.8 सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसके अनुसार भर्ती होगी। दी मेरिट लिस्ट ऑफ अदर देन द एक्सपीरियंस कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर दी फॉलोइंग स्कोरिंग पैरामीटर, यानी अदर देन द एक्सपीरियंस कैंडिडेट का तो ऊपर हो गया। सबसे पहले वह एक्सपीरियंस सेम डिस्ट्रिक्ट वाले को मान्यता दी जाएगी, जिसका अधिक होगा, जिसका कम होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाएगा। अब ये जो 8.8 है ना, ये है अदर देन दी एक्सपीरियंस, यानी जो बिना अनुभव के कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रखा है। अब ये इसमें 8.8 में ये देखते हैं क्या क्या। नंबर 1 वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट। एनुअल फैमिली इनकम के आधार पर 40 पॉइंट मिलेंगे भाई, वो आगे बताता हूँ मैं। ये एनेक्सर डी में दे रखे हैं, पहले देख लेते हैं। फैमिली इनकम के मिलेंगे भाई 40। वेटेज ऑफ एज के मिलेंगे 15। स्किल क्वालिफिकेशन, कोई आपके पास हुनर है, स्किल है, उसके 20। सोशो इकोनॉमिक के 5 नंबर। और CET टेस्ट अगर क्लियर कर रखा है तो उसके 10 नंबर। ईज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को मिलेंगे 10 नंबर, अदर के कोई 10 नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, वेटेज टू बेनिफिशरी ऑफ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार या MAPUY है, इसका अगर कोई बेनिफिशरी है तो उसको 50 नंबर मिलेंगे। कुल मिला के 150 नंबर हो गए। एनी ऑफ द अबव सेड स्कोरिंग पैरामीटर विच इज़ नॉट फिजिबल टू द इम्प्लीमेंट एट एनी गिवन स्टेज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्कोरिंग कैंडिडेट, यानी कुल मिलाकर में वही मोटी मोटी सी बात है, कोई ज़्यादा ही काम की है नहीं। MUPY जो कैंडिडेट है उनके लिए काम किया। मैं बात कर लेता हूँ वो जो आखिरी डिटेल थी वो एनेक्सर डी। हाँ जी, ये वो टेबल है एनुअल फैमिली इनकम की। अगर 1,80,000 से नीचे है अप टू 80,000 तक तो 40 पॉइंट मिलेंगे भाई। 1,80,000 से 2.5 लाख है तो 30 पॉइंट। 2.5 से 4 लाख है फैमिली इनकम PPPID में 20 पॉइंट। और 4 लाख से 6 लाख है तो 10 पॉइंट। और 6 लाख से ऊपर है तो जाहिर सी बात से 0। ये तो हो गए फैमिली इनकम के नंबर। अब आगे जो है ना फैमिली फॉर द पर्पज, ये फैमिली बता रखी है, मैंने कई वीडियो में बता रखी है भाई कौन कौन फैमिली मानी जाएगी। ये मोटी मोटी सबको पता होगा, नहीं तो अपना पॉलिसी में पढ़ लेना भाई, वीडियो जो है ना लंबी होने लग रही है। अच्छा, 2 परहेज ऑफ कैंडिडेट 8 से 18 से 24 साल है तो उसके 5 नंबर।
24 से 30 है तो 10 नंबर, 30 से 36 है तो 15, यानी सबसे ज़्यादा नंबर 30 से 36 वाले को मिलेंगे। 36 से 42 है तो उसको 10 नंबर। अबो 42 ईयर 0 ईयर, वो तो अबो 42 ईयर को तो मान ही नहीं रही। मैक्सिमम जो है ना 15 पॉइंट है इसमें, कुल मिला के बात यह कवर होगी। अच्छा, स्किल क्वालिफिकेशन के हैं भाई 20 पॉइंट। NSQF वगैरह को कोई स्किल सर्टिफिकेट हो ना, या ITIs का हो को, उनको जो है ना ये नंबर मिलते हो, सेम जॉब रोल का होना चाहिए। 20 पॉइंट। सोशल इकोनॉमी के वे 5 नंबर, जो इस क्राइटेरिया में आता है, जिसके पास इनका सर्टिफिकेट्स है उनको जो ना 5 नंबर मिलेंगे। CET स्कोर के 10 नंबर। वेटेज @ 10% ऑफ द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द CET रिटन एग्जाम प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट के लिए होना चाहिए, उसके जो ना 10 नंबर इसमें मिल सकते हैं, 10 पॉइंट। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट का अगर है तो उसको 10 नंबर। जैसे कोई पोस्ट लिख ली सोनीपत में, उसमें सोनीपत का कैंडिडेट अगर अप्लाई करेगा तो उसको 10, और बाई चांस उसी पोस्ट के लिए पानीपत का करेगा तो उसको वो 10 नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि प्राथमिकता इसको दी जाएगी। अब आगे ये 7वां कॉलम वो है वेटेज ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ MAPUY, इसको जो है ना 50 नंबर है, यानी लगभग जिनके पास ये कोटा है उसका तो सिलेक्शन पक्का है। तो भाई ये मोटी मोटी सी इसकी जानकारी थी। बाकी ये पॉलिसी 30 से को आई थी, ये पढ़ भी सकते हो आप, इसके आधार पर ही सबको नंबर दिए जाएंगे। अब देखो बात ख़त्म करता हूँ मैं अपनी। इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको सबसे पहले चांस मिलेगा भाई। सेम एक्सपीरियंस होगा, सेम जैसे 2 साल का दोनों का, तो उसमें एज को प्राथमिकता देंगे, अपर एज वाले को पहले प्राथमिकता मिलेगी, और सेम डिस्ट्रिक्ट को पहले प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट को मिलेगी। जब कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं मिलेगा उनको, तो निगम जो है ना फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, जैसे अब निकाली ही है TGT PGT की। उसके बाद का जो क्राइटेरिया होगा वो ये मैंने बता दिया है भाई। इन 150 नंबर के आधार पर जो है ना बच्चे का चयन होगा। एक एनुअल इनकम देखी जाएगी उसकी सबसे पहले, तो फिर एज देखी जाएगी, फिर उसकी कोई स्किल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, फिर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, फिर CET स्कोर और ईज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट और MAPUY। इसके आधार पर इनमें जिसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे ना उसको जो है ना चांस इसमें मिलेगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।